आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं हूं हमज़ा खान। मैं इस टाइम बैठा हूं बनारस में, जिसको वाराणसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की बहुत मशहूर हस्ती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए इंसान कह सकता हूँ, मिश्रा जी, जिसका बहुत नाम हिंदुस्तान में चलता है और सोशल मीडिया पे चलता है। हम उनसे बात करेंगे। मिश्रा जी, आप महाराष्ट्र, जो यहाँ के माइग्रेंट मजदूर जो महाराष्ट्र से जो यहाँ आए हुए थे उत्तर प्रदेश के, उन कुछ मजदूरों का ऐसा कहना था कि जब हम महाराष्ट्र में थे, जब वहाँ से हम निकले, तो हमको वहाँ पे लोगों ने खाने पीने के सारा सामान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में इंटर किए तो लोगों ने अपने हैंडपंप का जो है, जो हैंडपंप होता है उसका जो चलाने वाला हैंडल होता है, उसको लोगों ने निकाल लिया, पानी तक नहीं पीने दिया। क्या कहना चाहेंगे? नफरतबाज के जगह के आंगन में पानी नहीं मौत मिलती है। उत्तर प्रदेश में भूल गए हैं क्या हमजा भाई, कौन मुख्यमंत्री है? योगी जी मठवा में बैठते हैं, जहाँ पूरे प्रदेश के अपराधी वहाँ टेंट लगा करके बाबा जी के श्री चरण में बैठते हैं, बलात्कारी बैठते हैं। इंसानियत की हत्या करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आपको एक बात हम बता दें, माइग्रेंट जितने भी थे, हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे भाई थे, हमारे घर से निकल करके जाते हैं और यूपी और बिहार और देश के डेवलपमेंट में मुंबई और दिल्ली और गुजरात में जो है देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। और गद्दार मोदी सरकार खाली अडानी अंबानी के आंगन का चपरासी बनना चाहता है। हम गरीबों के लिए कुछ नहीं दिया है। और सबसे पहला बात तो आपको एक बात और बता दें, देश में पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। योगी बाबा ने किया है कि 44 मजदूर कानूनों को पूरी तरीके से खत्म किया है, यानी गुलामियत, मजदूरों को गुलामियत के आधार पर देखना चाहते थे। पानी क्या, इन लोगों ने जो बस दिया था, कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने जो बस दिया था, अजय लल्लू को जेल भेज दिया इसी बस को देने में। तो ये इंसानियत के हत्यारे लोग हैं और इनसे जो है इंसानियत और मजदूरों की तो बात एकदम मत करिए। ये मजदूरों को देख करके इनके खून लाल हो जाते हैं, आंखों में खून उतर जाता है और ये मजदूरों के सर काट करके सत्ता पे बैठना चाहते हैं। जिस शिवसेना के ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि शिवसेना जो है उत्तर भारतीयों को भगाती है, उसी शिवसेना के पक्ष प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी ने बाकायदा पूरा वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वीडियो उन्होंने बताया लोगों को कि आप लोग जाइए मत, आप हमारे प्रदेश में रहिए, जो भी आपकी ज़रूरत होगी हम आपकी पूरा करेंगे। और उन्होंने किया भी। उद्धव ठाकरे जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे जी का जो चरित्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किया था इस चुनाव से पहले, वो लगता था कि वो अतिवादी हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन पहली दफ़ा जो है चुनाव के बाद जब उनका मुख्यमंत्रित्व काल आया महाराष्ट्र के अंदर, तो ये लगा कि नहीं, वो संवैधानिक पद पर बैठते हुए जो है सभी वर्ग और विशेष और देश के सभी जनता को वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ वो इंडियन होने का जो है बात एहसास कराते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति को अपनी सरजमी का एक घमंड, एक नाज होता है। उद्धव ठाकरे जी जय महाराष्ट्र कराते हैं, कोई बात नहीं है, जो है हम लोग भी जय महाराष्ट्र कहते हैं। उद्धव ठाकरे जी कभी बनारस आएंगे तो हम लोग भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जय बनारस बोलिए। वो व्यक्ति हमको लगता है कि पूरा जय बनारस भी बोलेगा और वो व्यक्ति जो है जय हिंदुस्तान वाला आदमी है जो है। तो उद्धव ठाकरे जी की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एकदम ब्लैक लिस्टेड करने की कोशिश की थी। लेकिन इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे का परिवार और जो ठाकरे परिवार है वो पूर्णतः हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के हर एक कौम के लिए जो है शिद्दत से काम करती है। उद्धव ठाकरे इज द बेस्ट सीएम ऑफ द महाराष्ट्र। अभी सुशांत सिंह केस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सुशांत सिंह की जो सुसाइड हुआ है, इस पे जो महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन किया था, महाराष्ट्र पुलिस अभी अपना काम कर रही थी। ऐसा क्या लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और लोगों ने डिमांड किया कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार गिराने के पीछे बीजेपी पड़ी हुई है, क्योंकि जीडीपी जो ग्रोथ है इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रदेश है जो हिंदुस्तान जितना टैक्स पूरा देता है उतना महाराष्ट्र अकेले देता है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के हाथ से महाराष्ट्र निकलना, इसलिए शिवसेना के पीछे या वहाँ के आघाड़ी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सीबीआई लगा रही है या सुशांत सिंह कांड में जो भी कुछ हुआ है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन चली रही है। क्या महाराष्ट्र पुलिस पे कोई शक था ये लोग को? जी नहीं, महाराष्ट्र पुलिस पर कोई शक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी को अपना हथियार बनाती है। और आप देख रहे होंगे कि तमाम ऐसे सरकारें जो सीबीआई और ईडी के हनक से और धमकी से जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, बड़े बड़े नेताओं ने जो है घुटना टेक दिया है। क्योंकि देखिए, एक बात हम बता दें, हमारे देश का जो गृह मंत्री है वो गुजरात का तड़ी पार है
और उसका आपराधिक गतिविधि है। जब कोई व्यक्ति जो जो आपराधिक मानसिकता के लोग जब सत्ता के अंदर जाएंगे, प्रमुख पदों पर जाएंगे, तो वो आपराधिक मानसिकता से देश को चलाना चाहेंगे। हमको ये लगता है कि सुशांत सिंह केस का जो मामला है, और आप महाराष्ट्र पुलिस की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर सबसे जल्दी रिजल्ट पेश कर देने वाला, सारे केसों को जो है कि फाइनल कर देने वाला महाराष्ट्र पुलिस है। और उस महाराष्ट्र पुलिस में जो, अच्छा, सुशांत सिंह का केस को जो है जबरदस्ती, भैया आपको हम बता दें, जबरदस्ती उसका प्रोपोगंडा खड़ा किया गया है, क्योंकि बिहार चुनाव है, इलेक्शन है। डॉक्टर कफील खान को उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का जो है लड़ाई बना करके बिहार में भजाना था। न्यायपालिका ने निर्णय लेकर के आज डॉक्टर कफील साहब को छोड़ दिया है। अब बचा है सुशांत सिंह केस। और एक बात बताइए, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी जी को भी जो है बंगाल के अंदर जो है वो धमकी के लिए सीबीआई भेजी थी। हाँ, उनको सीबीआई, ममता बनर्जी के पीछे कई बार सीबीआई पड़ी, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार रिकॉर्ड भी टूटा कि सीबीआई को किसी स्टेट की पुलिस ने अरेस्ट किया। हाँ, ये हुआ था ना। ठाकरे साहब, बाला साहब ठाकरे का तेवर का थोड़ा स्मरण करिए। इन गद्दारों से लड़ने की पूरी ताकत आपके परिवार के पास है, आपके अंदर। आपकी खून का जो तेवर है, वो तेवर किसी भी गद्दारों के सामने घुटना टेकने का नहीं है। सरकार रहे या ना रहे, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और वो एक ठो पत्रकार है वहीं पर, हम तो देखिए, हमारा पर्सनल एक ठो बात है, हम उद्धव जी से कहेंगे। उद्धव जी जो है वहीं मैया में बैठा रहता है, वो अर्णव गोस्वामी करके है, वो गाली देता है। जिस ठाकरे परिवार के खिलाफ किसी की हिम्मत नजरें उठाने की नहीं होती है, वो उद्धव जी के नाक के नीचे जो है ठाकरे परिवार पर चैलेंज करता है, उनके गठबंधन वाले सरकार पर चैलेंज करता है। सुशांत सिंह के केस को लगातार वो खींच रहा है। बिहार से सीबीआई लगवाए हैं, बिहार से नीतीश कुमार जी जो है भेजे हैं जो है, और नीतीश कुमार की गद्दारी देखिए, जबकि ये जानते हैं कि उत्तर भारतीयों में सबसे ज़्यादा बिहार के माइग्रेंट लेबर जो है महाराष्ट्र में काम करते हैं। इन्हीं गद्दार नेताओं के वजह से महाराष्ट्र में मराठी भाइयों के द्वारा जो है हिंसा कराया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी का हिंसा की पॉलिसी है, जो शासन और सत्ता। अच्छा, उद्धव ठाकरे का ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे एकदम नीट एंड क्लीन खेल चल रहा है। उद्धव ठाकरे जी को अंडर प्रेशर लेने की कोशिश की गई थी। तो जिस तरीके से ठाकरे साहब, ममता बनर्जी साहब ने जो है गिरफ्तार कराया था, बंद करवाइए इन सीबीआई के लोगों को। ये जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आपके महाराष्ट्र में घुस रहे हैं, इनकी हैसियत कैसे हो गई। और एक बार फिर से बाला साहब के उस तेवर को याद करिए, जिनके इशारे पर महाराष्ट्र की तरक्की होती थी और महाराष्ट्र में शांति कायम हुआ करता था। ठाकरे साहब से हमारा एक निवेदन है, उद्धव जी, आप उद्धार करने के लिए आए हैं महाराष्ट्र का, घुटना मत टेकिएगा इन गद्दारों के सामने। कलेजे, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दीजिए और प्यार का जवाब प्यार का दीजिए। पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार की माइग्रेंट जनता के साथ साथ हम लोग भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं और इन गद्दारों के खिलाफ विद्रोह और जंग का ऐलान भी करते हैं। डॉक्टर कफील की आज रिहाई हुई है, आप लोगों ने काफ़ी आवाज़ें उठाई इस पर जो है, यहाँ के चाहे पूर्व में अखिलेश यादव हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, कांग्रेस से हर पार्टी ने लगभग ये चीज़ उठाई। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर कफील को फंसाया गया, उन पर एनएसए लगाया गया, आज हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है और आप लोग इस पर काफ़ी मेहनत की हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज एक बार फिर से जो है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति हम गरीब गुरबों की आस्था बढ़ी है अजमत भाई। और आपको हम दूसरी बात ये भी बता दें कि किसान, मजदूर, नौजवान, बुनकर जब कहीं से हार जाता है या ये वर्ग कभी अनाथ सा महसूस करता है, तो उसको ये लगता है कि इस देश की एक बड़ी संस्था है जिसे न्यायपालिका कहते हैं, अदालत कहते हैं, वहाँ हमको न्याय मिलेगा। डॉक्टर कफील खान को सिर्फ एक सजा उस व्यक्ति का था कि वो मुसलमान था, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी सजा थी कि योगी सरकार की बीआरडी हॉस्पिटल के अंदर हो रही धांधली के खिलाफ उस व्यक्ति ने ज़मीर के साथ ऐलान किया कि नहीं, इसकी निकम्मियत योगी सरकार की है। दूसरा जो है वो ये रंजिश थी योगी सरकार की। और तीसरा सबसे बड़ी बात था कि भैया मेरे, इस देश के अंदर हर व्यक्ति तिरंगा शौक से फहराता है, वंदे मातरम गाता है, जनगण मंगल गाता है। हमारे और आपके पूर्वजों का खून इस मिट्टी में शामिल रहा है। जब जब देश की आज़ादी और देश में क्रांति हुई है, तब तब हमारे और आपके बुजुर्गों ने अपने खून और अपने परिवारों को बर्बाद करके इस तिरंगे को बचाया।
उससे अगर CA/NRC के नाम पर जब देश से बाहर निकालने का तुम सवाल करोगे तो उसके अंदर की अंतरात्मा विद्रोह करेगी। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या कहा था डॉक्टर कफील ने? कहा था कि हम इस देश के निवासी हैं, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये बात खल गई योगी सरकार को, उनका टकला जो है और गुस्से से तमतमाने लगा जो है। अच्छा, योगी जी को कभी आप देखे हैं जब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो गुंडों की तरह दिखाई देते हैं? किसी मुख्यमंत्री को आप देखे हैं कि उनके चेहरे पे कभी भी प्रेम, शांति, एकता का भाव दिखा हुआ है? अपराधियों की तरह जो है उनका जो है एटीट्यूड है। तो आज एक अपराधी को करारा तमाचा न्यायपालिका से मिला है। डॉक्टर कफील नहीं छूटा है, भारतीय लोकतंत्र छूटा है, भारत छूटा है, हमारी और आपकी एकता छूटी है। और एक जोरदार तमाचा और इन गोडसे और सावरकर के गद्दारों की नीति पर मुंह तोड़ जो है जवाब देते हुए इनके मुंह पे कालिक पोतने का काम किया है न्यायपालिका ने। और तब न्यायपालिका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि डॉक्टर कफील के साथ आपने न्याय किया और हमारी एकता को बचाने का काम किया, हिंदुस्तान को बचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश पुलिस जो माइग्रेंट जो दूसरे महामारी के लिए जो दूसरे स्टेट से यहाँ पर आए, उनके खाने पीने की व्यवस्था तो जो थी नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो बर्बरता है वो इस हालत की है कि कोई आदमी बिना मास्क का या उसका घर और मार्केट में अगर 500 मीटर से 1 किलोमीटर की रेंज की दूरी होती है, वो अगर जाता है तो पुलिस जिस आदमी के पास 100 रुपया खाने का नहीं है उसको पुलिस 500-500 रुपया फाइन मार रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और पुलिस जो है जो पुलिस जो है माने कानून व्यवस्था बनाना चाहिए, उसको योगी सरकार ने भिखमंगा बना दिया है। आखिर क्या कर रही है पुलिस? 3 स्टार लगा करके गाड़ी चेकिंग के नाम पर, मास्क चेकिंग के नाम पर, हेलमेट के नाम पर भिखारियों की तरह रो रही है। आप देखिए ना, कोई जो है कि जा रहा है, सब्जी का पैसा छीना है इस गद्दारों ने, और इन जालिमों ने जो है बच्चे के दूध का पैसा छीना है। किसके दम पर? पुलिस के दम पर, पुलिस के लाठी के दम पर। तो पुलिस की लाठी और पुलिस का दम जब भाजपा सरकार जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है तब जालिमपना बढ़ा है, तब क्रूरता बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी तो जो है कि बहुत ज्यादा जो है योगी जी बहुत बढ़िया आदमी लग रहे, लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है, अगर पुलिस इस तरीके से छीन झपट करेगी और लोगों के पास नहीं रहेगा, और ये महामारी अगर जिस तरीके से बढ़ती जा रही, जो इसका एवरेज है बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे क्राइम बढ़ने में टाइम तो लगेगा नहीं। देखिए एक बात बताएं, नौकरियां हाथ से जा चुकी हैं तो लोग, अब जो नौजवान हैं, पेट में खाना नहीं रहेगा तो हिंसा की तरफ जाएंगे। अपराध को बढ़ाने का एक बड़ा ब्यौरा जो है योगी सरकार ने जो है तैयार किया है, जिसमें अपराधी तैयार किए जाएं। योगी सरकार ने कभी भी पढ़ाई, इंजीनियर बनाना नहीं चाहती है, डॉक्टर नहीं बनाना चाहती, वकील नहीं बनाना चाहती। योगी सरकार चैन स्नैकर बनाना चाहती है। योगी सरकार युवाओं को बलात्कारी बनाना चाहती है, लुटेरा और हिंसात्मक बनाना चाहती है। ये सावरकर और गोडसे के औलाद लोग हैं, इनको हिंसा से प्यार है, इनको एकता से प्यार नहीं है। और आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस अपने रवैये को नहीं सुधारेगी तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जन हिंसा हो जाएगा, जन विद्रोह हो जाएगा। और मतलब चुनाव से पहले ही कहीं ऐसा न हो कि उसी कुर्सी कुल उठा फुटा के कुल जनता फेंक भाग दे, मोदी जी योगी जी दोनों लोग देश छोड़ के न भाग जाएं। इस बात को याद रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।